नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे बच्चों को माने मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए, तो इसके पहले उसके होने वाले ज़बरदस्त हानियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो बिजली, हाई टेंशन पावर का बिजली जो पक्षियों पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो मोबाइल का है, टेलीविज़न का है, इसका जो सैटेलाइट से निकलने वाली विकिरण है, उसके प्रभाव से पक्षियों पर सीधा प्रभाव पड़ा। पक्षियों पर इसका पहली प्रयोग माने प्रयोगात्मक या पक्षियों के ऊपर इसका प्रभाव को पहले देखा गया। देखिए, प्रकृति में लाखों जाति प्रजातियों की पक्षियाँ उड़ती थीं, आज वो जीरो स्तर पर हो गई हैं। जो प्रकृति ने हमारे ही मानव जीवन को सुख, सौंदर्य एवं समृद्धि के लिए इसको जो चिड़ियों को जो बनाया है विधाता ने, और इस प्रकृति में जो सुंदर विचरण कर रहे थे, जिसे देखकर हमारा हृदय बहुत ही आनंदित होता था। तो आज वो शून्य स्तर पर है, माने शून्य के कगार पर है। आप पक्षियाँ आकाश में उड़ते चहचहाते पक्षी शाम को कलरव करते, सवेरे चहचहाते आप नहीं देख रहे होंगे। बहुत ही कम क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। तो इनका जो विकिरण जो निकलता है ना, उसके पक्षियों के हृदय का धड़कन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, उसे निकलने वाली विकिरण, इनके हृदय से निकलने वाली तरंग, मस्तिष्क से निकलने वाली जो तरंग है, वो तरंग एक ऐसा होता है कि हम एक संवेदना है, हम सोचते हैं, एक तरंग है, हमें आभास होता है कि जीवन का आभास होता है। जैसे हृदय से निकलने वाली जो तरंग है जो प्राकृतिक हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली जो तरंग है वो प्राकृतिक हैं। जैसे उन संवेदना से हम अब उन तरंगों के माध्यम से हम संवेदनशील हैं, अब संवेदना महसूस करते हैं। जबकि जैसे कोई पागल है, उसका कोई संवेदना नहीं होता, क्योंकि वो महसूस नहीं करने का पावर, वो क्षमता नष्ट हो जाता है उसका। वैसे ही जो है इन पक्षियों और बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जो पक्षियाँ एक से रंग बिरंगे पक्षियाँ आज जो है नष्ट हो चुके हैं। जैसे सवेरे होते ही अपने घोंसलों को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपने भरण पोषण के लिए या बच्चों के भरण पोषण के लिए दूर दराज कई किलोमीटर चले जाते हैं, और सूर्य अस्त होने के पहले आ जाते हैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर चोंच में, और अपने जीवन को बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा अवसर आ रहा है, इन जो वैज्ञानिक जो टावर हैं, उनके जो निकलने वाले जो विकिरण हैं, वे पक्षियों के मस्तिष्क को और हृदय को धीरे धीरे उनके धड़कन को, जैसे 1 मिनट में जितना धड़कना चाहिए उसे कम करते जा रहे हैं। और उनके जो ब्लड प्रेशर है, उन ब्लड प्रेशर को हाई या लो करते जा रहे हैं। और मस्तिष्क की जो संवेदना को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, माने वो भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक भूल जाते हैं कि वो भोजन की तलाश में घर से अपने घोंसलों से निकले थे अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए। वो धीरे धीरे वो क्षमता उनमें जो सोचने की जो क्षमता है वो लो होता जा रहा है। और ऐसे आ जाता है कि वो रास्ता भूल जाते हैं, भोजन करना भूल जाते हैं, और गिर कर वहीं अपने जिस डाली पर बैठे रहते हैं या जिस स्थान पर बैठे रहते हैं वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इनका पक्षियों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। तो यह बिल्कुल अब कहा जाए कि विज्ञान एक अभिशाप है या वरदान है, यही हमें सोचना चाहिए। और इस तरह से छोटे बच्चे मोबाइल से जब चिपके रहते हैं, 2 साल के बच्चे, उनको अनुभव हो जाता है अपने माता पिता से, और मोबाइल से एक बार बच्चा चिपक गया, वो नहीं छोड़ता है मोबाइल। और वही मोबाइल उनके हृदय से पक्षियों की भांति हृदय से निकलने वाली
जो प्राकृतिक तरंग हैं, उनकी संवेदना है, मस्तिष्क की जो निकलने वाली तरंग वो संवेदना है, उससे ऐसे जो विकिरण है मोबाइल का, वो मोबाइल का जो विकिरण उनसे टकराता है और टकराने के बाद जैसे आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल आपस में टकराते हैं और बिजली कौन जाती है, और वैसी ही उनके हृदय और मस्तिष्क पर वैसी ही बिजली कौनती है, जिससे बच्चे धीरे धीरे उनका जो मानसिक स्तर है वो जो लो होता जाता है, अपने याददाश्त होते जाते हैं और उनका जो हर जो रोज की जो माने वो सोच समझ या बुद्धि की आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, बुद्धि का विकास कहते हैं, उनकी वो कम होता जाता है और बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ तक कि उनको खाने पीने का भी मन नहीं लगता और उनकी आँख भी कमज़ोर, सीधा आँख पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आँख कमज़ोर हो ही जाते हैं। उनके मस्तिष्क में भी मस्तिष्क में जो सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे जीरो स्तर पर आ जाती है और बच्चा मानसिक विकलांग में विलीन हो जाती है। तो इसका प्रभाव बहुत ही माने बुरा असर पड़ रहा है। तो उसको बच्चों को अब उस मोबाइल से चिपके रहने से अलग करने का उपाय सिर्फ इतना ही है कि बच्चा जब 2 वर्ष का हो तो माता पिता को मोबाइल का आवक जावक उठाना चाहिए, मोबाइल उनके सामने नहीं देखना चाहिए। जब बच्चा स्कूल चला जाए तब देखना चाहिए। अब बच्चा जब स्कूल से आ जाए तो उनको खेलने के लिए मित्र चाहिए। बच्चे खेलना और खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि छोटे छोटे बच्चे उनको मिल जाए खेलने के लिए, मोबाइल पर कभी नहीं चिपकेंगे। आप प्रयोग करके देखिए। यदि छोटा बच्चा नहीं मिल रहा है तो घर के बुजुर्ग जो हैं उन बच्चों को खिलौने से, एक से एक आजकल खिलौने हैं, तो उन खिलौनों से खिलाने का प्रयास करना चाहिए। उनको बहलाने, इधर उधर घुमाने का जो है प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे जब रात अंधेरा हो जाएगा तो विद्या अध्ययन का थोड़ा बहुत फिर वो गहरी नींद में सो जाते हैं। उनको मोबाइल के बारे में फिर कुछ नहीं सोचते, मोबाइल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और इस तरह से तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।